हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपका चैनल टारगेट प्लस पर। और आज का सबसे बड़ा अपडेट मैं अमित पाल बेटा आपके लिए जो लेकर के आया हूँ। काफी आपने थंबनेल सबने देख ही लिया होगा कि आपको क्या बताने जा रहा हूँ बेटा मैं, कि हमारे शासन काल के अंतर्गत जो भी हमारे बेटा पूरा भारतवर्ष है उसमें इतनी वैकेंसियां आ चुकी हैं टीचिंग को लेकर के। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको लेकर के काफी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मन में भी बहुत सारी बातें हैं कि भाई हमें क्या करना है आगे, और कब हमारा ज्वाइनिंग लेटर आएगा, कब हमारी परीक्षाएं होंगी, उनको लेकर के मैं विशेष बात करने जा रहा हूं। क्योंकि आजकल हमारा जो मीडिया है वो भी सही वर्क नहीं कर रहा, उसको बस एक मुद्दा चाहिए, किसी भी मुद्दे को फैलाने में आगे लग जाता है। अगर कोई काम की बात है तो उसको आगे नहीं बढ़ाएगा, लेकिन अगर कोई बेवजह की बात है तो उसको इतना आगे एक्सटेंड करेंगे कि उसके कोई जवाब नहीं दे सकता। और यदि हम सही दिशा की हम बात करें तो इतनी भर्तियां, इतनी शिक्षक भर्तियां आ चुकी हैं, तो उनके बारे में क्या मानना है, उनके बारे में कदम ही नहीं उठाता। बस वैकेंसी आ जाती है, उनका रिजल्ट क्या रहता है वो पता तक नहीं चलता, और अभ्यर्थी के मन में ये लगाव रहता है कि अब हमारा रिजल्ट आएगा, अब हमारा रिजल्ट आएगा। लेकिन होता क्या है उसकी सच्चाई में आपके सामने लेकर आया हूं बेटा। क्या रहने वाला है, क्या चीजें हैं, सारी चीजें आप एक एक करके समझेंगे तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जितने भी वैकेंसी आई हैं उन्होंने हमें क्या दिया है, उन्हें हमें क्या मिला है, शासन क्या कर रहा है। और बातें तो ये करते हैं बहुत ऊंची ऊंची कि हम इतनी भर्तियां दे देंगे, हम इतना जो है आवेदन करा लेंगे इतनी, लेकिन आप लोगों ने कितने लोगों को जो है नौकरी दिया है, तो सारी चीजें हम तय करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। अगर बेटा आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि आपके काम के लिए बेटा वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप भी जागरूक हों और अपनी आवाज को बुलंद करके आप भी अपनी बातों को कह सकें। हम सब आपके साथ हैं, अगर आपका साथ मिलेगा बेटा तो आपकी आवाजें बहुत आगे तक जाएंगी। तो हम तय करते हैं आज का सबसे पहला सफर। तो सफर जो रहने वाला है जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं सभी को लेकर के, तो सबसे पहले हम सुपर टेट को ले लेते हैं। तो सुपर टेट को लेकर के बेटा कितने अभ्यर्थी हैं जो सुपर टेट की तैयारी के लिए सोच रहे हैं, कितने अभ्यर्थी हैं जो सुपर टेट के लिए रेडी हैं। सुपर टेट अगर आज आ जाए, आज ही सुर्खियां बन जाएंगी, सभी लोग वीडियो बनाकर डाल देंगे कि भाई सुपर टेट जारी हो गया, दुनिया भर के कोर्स बिकने लग जाएंगे, किसी को कोई परवाह नहीं है, सबको बस पैसे कमाने की होड़ लगी है। अगर आप का पैसा जा रहा है तो आप तैयारी करने जा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं 5 से 6 महीने में हमारा रिजल्ट आ जाए और हमारी ज्वाइनिंग हो जाए और हमारा भी हम भी अच्छे आगे लाइफ में सक्सेस हो जाए। लेकिन होता क्या है बेटा, अगर मैं सुपर टेट की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं सुपर टेट को ले लेता हूँ। तो सुपर टेट की अगर मैं बात करूँ तो सुनने में आता है कि भाई हमारा जो वैकेंसी सुपर टेट का है वो कई साल से सुनने में आ रहा है कि आएगा आएगा, लेकिन सबसे पहले बोला गया कि भाई 17,000 हमारी वैकेंसी आनी है। उसके बाद कह दिया गया, नया नोटिफिकेशन आया कि भाई नहीं 17,000 नहीं आएंगी, 93,000 आएंगी। और ये आती ही रह गई बेटा, आज तक नहीं आई, ये आती ही रह गई। इतना लंबा इंतजार का हो गया, ये आज तक नहीं आ पाई हैं और अभी तक भी इनका इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, अभी तक भी इनका इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, वो सुपर टेट को लेकर के इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ना माने कि कोई क्या सोचेगा इन बारे में, कि उन बच्चों का कोई क्या करेगा जो इसका इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं बेटा यूपी टीजीटी और पीजीटी की, यूपी टीजीटी और पीजीटी, यूपी टीजीटी और पीजीटी, इसका भी बुरा हाल है। इसको 1 साल से ज्यादा हो गया बेटा फॉर्म फिल हो गए, 1 साल से ज्यादा जो है फॉर्म फिल हो गया है। कभी ये लोग बोलते हैं कि हम नया आयोग बना रहे हैं, जब आपको नए आयोग बनाना था तो पुराने आयोग से वैकेंसी निकाली क्यों? क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं, क्वेश्चन मार्क भी बहुत सारे बनते हैं। तो 1 ईयर में फॉर्म फिल हुए हैं। आज अगर देखा जाए तो बेटा लास्ट ईयर जून, यानी जून 2022 से चला आ रहा है सिलसिला, लेकिन अब जो है जून 2023 भी जा चुका है, लेकिन कोई अता पता नहीं है कि एग्जाम होगा कब, एग्जाम कब होगा इसके बारे में अभी ना तो शासन को पता है ना अभ्यर्थियों को पता है। अब कोई भी अभ्यर्थी अगर शिक्षक की तैयारी कर रहा है तो केवल और केवल वो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 महीने एक कंटिन्यू तैयारी कर सकता है, 5 से 6 महीने कंटिन्यू तैयारी कर सकता है। लेकिन इन्होंने अभ्यर्थियों की तैयारी को मजाक बना दिया, इनको कोई परवाह नहीं है कि कोई अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है, बस इनको तो अपना काम से मतलब है। इनका नया आयोग बनेगा, कब बनेगा पता नहीं है, और जब बनेगा उसके बाद एग्जाम डेट आएगी और वो कब पूरी होगी नहीं कह सकते। 2024 आधा जाए, 2024 आधा भी गुजर सकता है और पूरा भी गुजर सकता है। कंप्लीट अगर देखा जाए तो बेटा ज्वाइनिंग होने में काफी समय लगने जा रहा है। तो ये तो था सुपर टेट वालों की सच्चाई जो मैंने आपको बताई। इसके बाद ये यूपी का हाल है, ये यूपी का हाल है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं आपको डिस्कस लेके चलता हूँ बेटा केवीएस वालों का। समझ लेते हैं केवीएस का क्या है।
केवीएस में अगर हम देखें बेटा तो केवीएस की अगर हम बात करें तो केवीएस ने टीजीटी को लेकर के रिजल्ट आउट कर दिया है, लेकिन रिटर्न एग्जाम का किया है। लेकिन अभी तक भी इंटरव्यू, अगर मैं बात करूं इंटरव्यू की, तो वो अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। सोचते रहो, समझते रहो, 22 फरवरी को एग्जाम फिनिश हो गए थे और आज जो है हम 22 जुलाई की ओर आ गए हैं। लगभग 5 महीने हमें रिजल्ट्स का वेट करना पड़ रहा है। जितना वेट इन्होंने परीक्षा के लिए नहीं कराया, एग्जाम लेने की तो इतनी जल्दी लग गई कि भाई हम जो है बहुत जल्दी काम करने वाले हैं, हम बहुत फास्ट काम करेंगे। थोड़ा बहुत भरोसा अगर था तो वो केवी पर था कि केंद्रीय विद्यालय अपनी भर्ती को समय से लाता है, केंद्रीय विद्यालय सारे काम समय से करता है। लेकिन इन लोगों ने भी अपना विश्वास दिखा दिया है कि हम वैकेंसी तो लाएंगे लेकिन पूरा नहीं करेंगे, उसको लेकर के 5 महीने जो अभ्यर्थी वेट कर रहा है, जिसने केवल 2 महीने के अंदर तैयारी करके एग्जाम दिया था, वो 5 महीने रिजल्ट का वेट कर रहा है। ये कहाँ का न्याय है, ये कोई समझ नहीं आ रहा। कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया दुनिया भर के काम उठा सकता है, लेकिन मीडिया कोई सही आवाज नहीं उठा सकता। वो पाकिस्तान का सीमा हैदर वाला केस इतना वायरल कर दिया, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको आप आराम से भी देख सकते हैं। लेकिन हमारा देश का अभ्यर्थी क्या चाहता है उसको कोई परवाह नहीं, उसको किसी की कोई परवाह नहीं है। मीडिया कुछ भी करे, बाकी के काम सब हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताने जा रहा कि आखिरकार हो क्या रहा है। केंद्रीय विद्यालय, बाकी के संगठन की मैं बात करूं तो इतना अभ्यर्थी कहां तक वेट करे, 5 महीने रिजल्ट का वेट कर रहा है। और एक बहुत बड़ी बात, पीआरटी वाला का तो अता पता ही नहीं है। जो पीआरटी रिजल्ट है, बैठे रहो, सोचते रहो कब आएगा, कब सुनवाई होगी। अरे आपको जो करना है कर दीजिएगा, आपको बीएड वाले लेने हैं ले लीजिएगा, नहीं लेने मना कर दीजिएगा उसको। तो इसमें पीआरटी रिजल्ट को लेकर के काफी अपडेशन सामने आ रहा है। तो इसमें पीआरटी रिजल्ट का भी कोई भेद ही नहीं। होना क्या है, शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी भी वीडियो देख रहे होंगे और वो भी पीआरटी का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो बताइए क्या करें भाई, क्या करें। अब अभ्यर्थी आंदोलन करता है, डंडे खाता है, तो क्या रिजल्ट निकल रहा है, कुछ भी नहीं। कोई उनका साथ देने को तैयार है। तो आप सबको एक होना पड़ेगा, आप सबको सामना करना पड़ेगा डट के, तब बात बनेगी। आधे लोग तो आंदोलन में जाते ही नहीं, आधे लोग तो घर पे बैठ के देख लेते हैं कि हाँ अरे भाई वे जा रहे चलो वही कर लेंगे। ऐसे नहीं होने वाला, आप सबको चलना पड़ेगा, आप सबका साथ होना पड़ेगा। तो ये केवीएस का बुरा हाल है, यानी वैकेंसी दे दी गई है, अता पता नहीं है कब पूरी होगी, कोई जानकारी किसी को नहीं है, ना ही कोई बता सकता है, ना ही कोई अपडेशन दे सकता है। बाकी के सोशल मीडिया पे हजारों अपडेट आपको मिल जाएंगे कि पीआरटी रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाला है, 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। झूठी खबर फैलाना हमारा उद्देश्य नहीं है। आपकी आंखें खोल रहा हूं बेटा कि आपका अपडेशन चल क्या रहा है। तो केवी का ये हाल हो गया। उसके बाद में आपको बात कर लेता हूं जो आपका आज का ट्रेंडिंग मुद्दा है, चल रहा है सबसे ज्यादा, यानी इस साल का एक तरीके से देखा जाए तो सबसे हायर मुद्दा है वो बीपीएससी की अगर मैं बात करूं तो बीपीएससी ने वैकेंसी तो लाया, बड़े शौक से लाया वैकेंसी, और काफी अच्छे पद भी लाया। लगभग 80,000 पीआरटी पद लाया, 80,000 लगभग पीआरटी पद है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 57,000 के आसपास आपका टीजीटी और पीजीटी वाले पद हैं। ठीक है, तो इसमें 36,000 आपका टीजीटी है और पीजीटी आपका 57,000 के आसपास है। तो इतने सारे पद ले तो आए, लेकिन इनको ये तक नहीं पता, अभी तक भी ये क्लैरिफाई नहीं है। एग्जाम की डेट भाई साहब ने रख दी है, एग्जाम की डेट 24, 25, 26, 27 अगस्त रख दी गई है, लेकिन अभ्यर्थियों को ये तक पता नहीं है कि हमारे पेपर में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने हैं। कुछ नहीं जानकारी, भाई इतना पता है कि एक लैंग्वेज का पेपर होगा और एक हमारा जो है आपका पेपर होगा सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव का सिलेबस क्या है कोई पता नहीं, अभ्यर्थी अपने मन से पढ़े क्योंकि सिलेबस तो इतना बड़ा है। अब फॉर एग्जांपल जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में पढ़ रहे हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि एसएससी का एटलीस्ट सिलेबस तो पता है, टॉपिक तो पता है। बैंकिंग सेक्टर का आपको टॉपिक तो जानकारी है कि हमें ये पढ़ना है, लेकिन इसमें तो बीपीएससी वालों ने यही नहीं क्लियर करा और एग्जाम के लिए ऐसे डट रहे हैं जैसे कि हमें पता नहीं क्या करना है।
24, 25, 26, 27 का एग्जाम ले लेंगे, उसके बाद हम शांत बैठ जाएंगे, फिर हम भर्ती को पूरा करेंगे नहीं, आप इंतजार करते रहना। तो ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा तरीका है? अभी इनका फॉर्म डेट भी फिल नहीं हुआ, कभी ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन बीपीएससी का कोई अपडेट ना आता हो। कभी डोमिसाइल को लेकर के अपडेट आ रहे हैं, अरे एक बार तय कर लीजिएगा, एक बार तय कर लो आराम से कि क्या करना है। अभ्यर्थी इतना परेशान हो रहा है कि भाई उसको अप्लाई करना है नहीं करना, वो समझ ही नहीं पा रहा, एटलीस्ट उसे करना क्या चाहिए। अब आपको अगस्त की 24, 25, 26 को 27 को पेपर लेना है और एक महीने पहले आप फॉर्म फिल करा रहे हैं और एक महीने बाद की डेट आपने दे दी और आप कह रहे हैं कि हम परीक्षा इसी डेट को कराएंगे, हम नहीं बदलने वाले। लेकिन उसके बाद रिजल्ट कब देंगे वो पता नहीं है, वो उसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, उसमें 10 महीने भी लग सकते हैं। तो ये है बीपीएससी का। बीपीएससी में आए दिन नोटिस आए जाते हैं, आए दिन नोटिस देता रहता है कि भाई आज ये चेंज हो गया, आज हमारा ये चेंज हो गया। तो ये आपका तीसरा चीज। अब मैं आपको बता दूं फोर्थ, जो आपका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ यानी सीएचडी पीआरटी की जो वैकेंसी आ रही थी जेबीटी वाली, इसमें क्या था, इन्होंने कहा था भाई साहब ने कि भाई हम 20 अगस्त से फॉर्म शुरू कर देंगे, 20 जुलाई से हम फॉर्म फिल अप शुरू स्टार्ट कर देंगे, फिलअप शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या करा, एट ए टाइम जैसे 20 जुलाई नजदीक आया, इन्होंने कह दिया कि नहीं भाई अब 8 अगस्त से फॉर्म फिल होंगे, आप इंतजार करते रहो, हम इंतजार कराते रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, आप भी हमारे हैं हम भी आपके हैं, दोनों कोई कुछ कहने वाला है नहीं। क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी इतने भले हैं, कुछ कहने के कुछ सबसे समझदार समझे जाते हैं, हर फील्ड में शिक्षकों को सबसे ज्यादा ऊंचा दर्जा भी मिलता है, लेकिन इनके साथ हो क्या रहा है कोई जानने के लिए सोच ही नहीं रहा है। तो आप लोग देखिएगा कि दिल की सच्चाई है कि क्या सीएचडी पीआरटी का जो 20 जुलाई से होना था 8 अगस्त, अब क्या भरोसा कि 8 अगस्त को भी हो, कुछ नहीं कह सकते, 8 अगस्त को हो ये भी नहीं कहा जा सकता। ये सारी चीजें इसमें क्लियर आप देख लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो ईएमआरएस की बात कर लेता हूं। ईएमआरएस क्या है, ईएमआरएस देख लेते हैं। एकलव्य वाला जो है आपका, ठीक है, एकलव्य आदर्श विद्यालय जो है उनका क्या है, इन्होंने सरकार ने क्या किया, इन्होंने ईएमआरएस वालों ने पिछली लास्ट ईयर वैकेंसी दी थी, पेपर का आता पता ही नहीं, एग्जाम का पता ही नहीं हुआ या नहीं हुआ, कहाँ गया कोई आता पता नहीं है। इस बार का क्या होगा, इस बार ईएमआरएस होगा या नहीं होगा वो भी नहीं कह सकते, अभी तो कुछ पता ही नहीं है वैकेंसी कब पूरी होगी, आ तो गई है लेकिन कब तक पूरी होगी ये नहीं कहा जा सकता। आप लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, सारी चीजें ईएमआरएस का अप्लाई चल भी गया है, स्टार्ट भी हो गया है, तो अभ्यर्थी तैयारी करे तो करे कैसे। देखिए कोई भी अभ्यर्थी पूरे साल नहीं पढ़ सकता, कोई भी अभ्यर्थी 12 के 12 महीने नहीं अपडेशन ले सकता। पढ़ाई के लिए आप कंटिन्यू 5 से 6 महीना आपने दिया और उसके बाद आपको पढ़ाई का तो टाइम मिलता नहीं, 2 महीने में आप पेपर करा लेते हैं, 2 महीने के बाद आप 5 महीने रिजल्ट में लगा लेते हैं। तो ये कौन सा न्याय कर रहे हैं भाई, ये कौन सा न्याय कर रहे हैं आप। तो ये सारी की सारी ईएमआरएस वालों की कहानी मैंने आपको बताई कि लास्ट ईयर तो हुआ नहीं, अब की बार पता नहीं होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एक और सबसे बड़ा अपडेट, एक और इनके साथ आता है, उसने भी हद कर दी, उसकी तो हद हो गई, DSSS ठीक है, इसने क्या कर दिया, इन भाई साहब का तो आता पता ही नहीं, ये कहते हैं कि भाई मैं न्यूज जरूर देता रहूंगा आपको, नोटिस पे नोटिस देता रहूंगा, लेकिन भर्ती नहीं लाऊंगा, कुछ भी हो जाए सता दूंगा पूरा सबको। 2019 के बाद आज क्या आ रखा है, 19 के बाद आज क्या आ रखा है, 24 आने को तैयार है, 24 आने को तैयार है। भाई 5 साल कहाँ हो आप, 5 साल कहाँ हो आप, और आप नोटिस दे देते हैं पहले ही कि भाई हम जो कर रहे हैं कि पीजीटी वाले जो होंगे वो 30 ईयर के मैक्सिमम होंगे, अब उसके बाद कह दिया टीजीटी वालों को भी भाई 30 ईयर रखेंगे, उसके बाद कह दिया पीआरटी वालों को भी 30 ईयर रखेंगे। अब मुझे ये बताइएगा कि 2019-20 में आप नोटिस दे रहे हैं कि हम ये चीज करने जा रहे हैं, उसके बाद 24 में आप फॉर्म का पता नहीं है और आता भी है, तो जो 19 में बच्चा अप्लाई कर रहा था, जो 20 में अप्लाई करना चाहता था, वो 4 साल बाद कहाँ पहुंच गया, 34 पहुंच गया वो। तो भाई अब ऐसा कौन सा दवाई खाएं जो उम्र घटा दे, कोई है रामबाण आपके पास ऐसा जो उम्र घटा दे, हो ही नहीं सकता। इन लोगों को पता होने के बावजूद भी ऐसा करते हैं। अब जो अभ्यर्थी यहाँ अप्लाई नहीं कर सकता वो क्या करे, वो इंतजार कर रहा है DSSS का 2020 से 2019 से कि मैं तैयारी कर लूं,
बैचेस चला रहे हैं सभी चैनल जितने भी सोशल मीडिया पर हैं, खूब बैचेस चलाए जा रहे हैं कि DSSS भी आने वाला है, इसकी तैयारी करा लेते हैं। भाई कब तक तैयारी करोगे ये बताइए? कुछ तो उम्मीद हो, कोई तो उम्मीद टिकी हो, तो आप लोगों को अपनी आवाजें बुलंद करनी पड़ेंगी, तब जाके कुछ बात बनेगी। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही ठंडे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आप सबको, हम सबको मिलकर के कदम उठाना पड़ेगा। हमें इनके कानों को खोलना पड़ेगा कि भाई कोई भी वैकेंसी लाइएगा, कम से कम सरकार का कुछ तो नियम होगा कि 6 महीने 8 महीने में आपको पूरी करनी है। अब ये लोग साहब रिजल्ट में ही सालों निकाल देते हैं। तो बच्चे, आपको डिमोटिवेशन करना हमारा काम नहीं है, लेकिन आपको अपनी आंखें खोलनी है। आप घर पर बैठे ये मत सोचिए कि केवल हमें शिक्षक अभ्यर्थी की तैयारी करनी है। आप ये सोचिए कि शिक्षक अभ्यर्थी की तैयारी के साथ साथ हो क्या रहा है, और एटलीस्ट कितने लोगों को वैकेंसी मिली है। भर्ती का तो आडंबर लगा दिया, पूरे साल ऐसा लगा दिया गोल्डन चांस मिल गया है, लेकिन नौकरी कितनों को मिली है अभी पता तक नहीं। तो ये सारी सच्चाई जो है अब तक मैंने फेस की है। आपको अच्छा लगे तो खूब लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैंने वीडियो केवल लाइक और शेयर के लिए नहीं बनाई, वीडियो बनाई है आप लोगों की आंखें खोलने के लिए कि आपको कितना पता चल रहा है। आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप समझदार हैं, आप खुद जानते हैं सच्चाई मैंने आपको जो बताई है क्या वो रियलिटी है, आप भी जानते हैं। लेकिन आप सब पर्दा डालते हैं, तो पर्दा नहीं डालना है, आपको अपनी बातों को उठाना है। अपनी बातों को सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरीके से हम और आप निरंतर काम करते रहते हैं बेटा, निरंतर एजेंसियों पर जाते रहते हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उसको लेकर के और भी कोई अगर नया अपडेट मिलेगा तो मैं आप तक जरूर शेयर करूंगा। आप तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।